जब टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला करीब आता है तो हर टीम अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारना चाहती है। इसी कड़ी में भारत की टीम मैनेजमेंट भी आखिरी समय तक अपनी रणनीति पर काम कर रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में दो बड़े बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव टीम की गेंदबाजी और फिनिशिंग दोनों को और मजबूत करने के लिए माने जा रहे हैं। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है। बल्लेबाजी में कई खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई है और गेंदबाजी भी लगातार मैच जिताने वाली रही है। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में छोटी से छोटी रणनीति भी मैच का रुख बदल सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट आखिरी समय तक अपनी प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा कर रहा है। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाया जा सकता है और उनकी जगह चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। यह फैसला पूरी तरह से पिच की परिस्थितियों और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को देखें तो उनकी टीम में कई दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसे में चाइनामैन गेंदबाज उनके लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। कुलदीप यादव अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। बड़े मैचों में उनका अनुभव भी टीम के काम आ सकता है। कुलदीप यादव पहले भी कई बड़े टूर्नामेंट में भारत के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी खासियत यह है कि वे बीच के ओवरों में विकेट निकालते हैं। टी20 क्रिकेट में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर मिडिल ओवर में विकेट गिरते हैं तो विरोधी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती भी एक शानदार मिस्ट्री स्पिनर है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कई अच्छे स्पेल डाले हैं। लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट को लगता है कि कुलदीप का विकल्प ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव बल्लेबाजी में देखने को मिल सकता है। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जगह टीम में फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये बदलाव पूरी तरह तय नहीं है और इसे लेकर लगभग 50% संभावना बताई जा रही है। रिंकू सिंह का नाम सुनते ही फैंस को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी याद आती है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने टी20 क्रिकेट में कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वे आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने से नहीं डरते। अगर भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो रिंकू सिंह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं अगर लक्ष्य का पीछा करना पड़े तो भी वे शांत दिमाग से मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आजमा सकता है। अभिषेक शर्मा ने भी टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है। वे आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की स्थिति को देखते हुए टीम को शायद एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत महसूस हो रही है जो अंत तक टिककर मैच फिनिश कर सके। टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप पहले से ही काफी मजबूत है। ओपनिंग में आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर में अनुभव है और अगर रिंकू सिंह टीम में आते हैं तो फिनिशिंग और मजबूत हो जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा बड़े मुकाबलों में खतरनाक साबित होती है। उनकी टीम अनुशासन और रणनीति के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि भारत को फाइनल में बहुत सोच समझकर प्लेइंग 11 चुननी होगी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह खेलते हैं, लेकिन अगर कुलदीप यादव अपनी लय में आ गए तो वे किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो विविधता है वो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। फाइनल मुकाबले का दबाव भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में अनुभवी खिलाड़ियों की भूमिका और बढ़ जाती है। कुलदीप यादव और रिंकू सिंह दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मैच के दौरान शानदार फैसले लिए हैं। उनकी आक्रामक सोच और आत्मविश्वास टीम को आगे बढ़ा रहा है। फाइनल मुकाबले में भी उनसे इसी तरह के साहसी फैसलों की उम्मीद की जा रही है। अगर वे कुलदीप यादव को मौका देते हैं तो ये फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस समय बहुत ऊंचा है। सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और टीम को ट्रॉफी दिलाए। फैंस की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। पूरे देश की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि भारत शानदार प्रदर्शन करे और विश्व कप अपने नाम करे। अगर हम संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का शामिल होना स्पिन अटैक को और विविध बना देगा। वहीं बल्लेबाजी में रिंकू सिंह आने से डेथ ओवरों में टीम को अतिरिक्त ताकत मिल सकती है। फाइनल मुकाबले में छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। एक कैच, एक रनआउट या एक शानदार स्पेल मैच का नतीजा बदल सकता है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट हर पहलू पर ध्यान दे रहा है। खिलाड़ी भी जानते हैं कि ये मौका बार बार नहीं आता। वर्ल्ड कप फाइनल खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है।
ऐसे में हर खिलाड़ी अपना 100% देना चाहता है। न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। वे भारत को हल्के में नहीं लेंगे और पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि ये मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। अगर भारत की रणनीति सही साबित होती है और खिलाड़ी अपनी भूमिका ठीक से निभाते हैं, तो टीम के पास ट्रॉफी जीतने का शानदार मौका होगा। कुलदीप यादव की स्पिन और रिंकू सिंह की फिनिशिंग इस मैच की कहानी बदल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिरी समय में क्या फैसला लेते हैं। क्या सच में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका मिलेगा और क्या रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? फाइनल मुकाबले की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, फैंस का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस ऐतिहासिक मैच का इंतजार कर रहा है। अगर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, तो ये जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। क्रिकेट के इस महायुद्ध में रणनीति, साहस और आत्मविश्वास तीनों की परीक्षा होगी। और अगर भारतीय टीम इन तीनों में सफल रहती है, तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर भारत के नाम हो सकती है। फाइनल के मंच पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना भी बहुत जरूरी है। भारतीय खेमे में चल रही इन चर्चाओं का असर विपक्षी टीम पर भी पड़ता है। न्यूजीलैंड की टीम को अब अपनी योजनाएं कुलदीप यादव की गुगली और रिंकू सिंह के डेथ ओवर प्रहार को ध्यान में रखकर दोबारा तैयार करनी होंगी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जानते हैं कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि कोई भी खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकता है। कुलदीप यादव का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ हमेशा से प्रभावशाली रहा है। उनकी हवा में गति का मिश्रण और पिच से मिलने वाला टर्न बड़े से बड़े बल्लेबाज को चकमा देने के लिए काफी है। खासकर मिडिल ओवर्स में जहां कीवी बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं, वहां कुलदीप का होना भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह का टीम में शामिल होना भारतीय निचले क्रम को वो सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिसकी कमी कभी कभी बड़े मैचों में खलती है। अगर शीर्ष क्रम जल्दी लड़खड़ा जाता है, तो रिंकू जैसे खिलाड़ी के पास पारी को संभालने और फिर उसे फिनिश करने का अनोखा हुनर है। अभिषेक शर्मा की प्रतिभा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन बड़े फाइनल में टेम्परामेंट यानी मानसिक मजबूती की भूमिका तकनीक से भी ऊपर चली जाती है। रिंकू ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बार बार साबित किया है कि वे शांत रहकर असंभव लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट शायद इसी एक्स फैक्टर का फायदा उठाना चाहता है। मैदान की बाउंड्री डायमेंशन भी इन बदलावों में अहम भूमिका निभा रही हैं। अगर मैदान की साइड बाउंड्री बड़ी है, तो कुलदीप यादव जैसे कलाई के स्पिनर बल्लेबाजों को हवा में शॉट खेलने के लिए उकसा सकते हैं, जिससे कैच आउट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या के बीच लंबी बातचीत का मुख्य केंद्र यही रहा है कि कैसे कीवी टीम को उन क्षेत्रों में घेरा जाए जहां वे कमजोर पड़ते हैं। न्यूजीलैंड की टीम पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजी के खिलाफ काफी सहज रहती है, लेकिन कलाई की स्पिन उन्हें अक्सर मुश्किल में डालती रही है। मैच के दिन टॉस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है, तो कुलदीप यादव ओस आने से पहले अपना जादू दिखा सकते हैं। वहीं अगर भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा है, तो रिंकू सिंह का अनुभव और फिनिशिंग एबिलिटी टीम इंडिया को पार लगा सकती है। क्रिकेट के गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या भारत 3 स्पिनरों के साथ जाएगा या फिर सिर्फ इन 2 बदलावों तक सीमित रहेगा। हालांकि टीम की मौजूदा लय को देखते हुए ज्यादा छेड़छाड़ करना भी जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सूर्या कैप्टन निडर के रूप में जाने जाते हैं और वे जीत के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत के पास इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता, जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर और सूर्य कुमार की अपनी तूफानी बल्लेबाजी किसी भी विपक्षी टीम के लिए बुरा सपना हो सकती है। इन सब के बीच कुलदीप और रिंकू जैसे बदलाव टीम को वो संतुलन दे सकते हैं जो चैंपियन बनने के लिए आवश्यक है। ड्रेसिंग रूम का माहौल फिलहाल काफी सकारात्मक है और खिलाड़ी एक दूसरे की सफलता का आनंद ले रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के बाद ये नई पीढ़ी अपनी विरासत बनाने के दहलीज पर खड़ी है। अंततः फाइनल मैच सिर्फ हुनर का नहीं बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण का भी खेल है। करोड़ों भारतीय फैंस की दुआएं और खिलाड़ियों का जुनून जब एक साथ मैदान पर उतरेगा, तो नजारा देखने लायक होगा।